नमस्कार दोस्तों। आज सोमवार है और फिर से हिंदू एडिटोरियल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम है अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है क्वेश्चनेबल अर्जेंसी। क्वेश्चनेबल यानी कि जिस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, और अर्जेंसी का मतलब हो गया हड़बड़ी। यानी कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जिसके तहत जो है इसमें एडिटोरियल में कहा गया है कि ये जो फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो काफ़ी हड़बड़ी में फैसला सुनाया गया, जो कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। तो देखते हैं क्या है ये। स्विफ्ट स्टे ऑन ऑर्डर्स ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज सोज कोर्ट्स इन अ बैड लाइट। स्विफ्ट मतलब कि त्वरित, रोक, स्टे मतलब रोक, ऑन ऑर्डर्स ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज। एक्विटल का मतलब रिहा करना और डिस्चार्ज का मतलब बरी करना। तो ये जो एक्विटल हुआ है यानी कि एक्विट किया गया है और डिस्चार्ज जो किया गया है, ठीक है, उस फैसले पर ये बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था, जिसमें जो है प्रोफेसर साईं बाबा और अन्य लोगों को जो है एक्विटल दिया गया था और डिस्चार्ज किया गया था। उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्विफ्ट स्टे लगाया गया, मतलब कि बहुत त्वरित रोक लगाई गई। ये चीज़ जो है कोर्ट को एक बैड लाइट में दिखाता है, यानी कि उसको जो है उसका सही छवि नहीं इससे प्रस्तुत होता है, या आप कह सकते हैं कोर्ट के छवि में छवि को धूमिल करता है। ठीक है। The manner in which the Supreme Court has suspended the operation of a Bombay High Court judgment discharging G.N. Sai Baba and others in an alleged Maoist conspiracy case is quite unusual and raises critical questions. ये जो manner है, मतलब जिस तरीके से इन विच द सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से जो शीर्ष अदालत जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है सस्पेंड किया, रोक लगाया है, या कह सकते हैं निलंबित किया है द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब चालू होना या उस चीज़ को लागू करना। किस चीज़ को? द बॉम्ब ऑफ अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट। ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो ऑपरेशन में आने मतलब कि आना ही था उसे, ठीक है, उसको लागू ही किया जाना चाहिए। उसके पहले ही जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया है, ये जो जजमेंट था उसमें क्या था? ये जजमेंट था जिसमें जो है कहा गया था कि जिस मतलब कि जीएन साई बाबा और अन्यों को जो है एक अलेजेड माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी केस, यानी कि एक कथित माओवादी साजिश के मामले में जो जीएन साई बाबा थे हैं और जो अन्य लोग हैं, ठीक है, उनको बरी किया गया था इस जजमेंट में। ठीक है। तो यह जो जिस मैनर से सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया इस ऑपरेशन को, ठीक है ना, ये चीज उसके लिए आया है, ठीक है ना। द मैनर इन विच द सुप्रीम कोर्ट है सस्पेंडेड, ये आपका जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक के ये सब्जेक्ट है। सस्पेंडेड द ऑपरेशन ऑफ ए बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है, यहाँ तक के सब्जेक्ट है। और ये डिस्चार्जिंग जो है उसी जजमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है कि उस जजमेंट में क्या कहा गया है, ठीक है। तो यह जो जजमेंट है, ये जो मैनर है, सॉरी, जिस मैनर से ये किया गया है वो काफ़ी अनयूजुअल है, यानी कि बड़ा असामान्य, बड़ा अप्रत्याशित है। एंड रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस, और ये जो है कई महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं इस पर। इट इज़ ट्रू, ये सच है कि दैट देयर कॉन्विक्शन बाय अ ट्रायल कोर्ट, ये जो है ये सही है कि उनका जो कन्विक्शन हुआ था, यानी कि उन पर जो ये आरोप सिद्धि हुई थी या दोष सिद्धि हुई थी, मतलब कि ये जो है वो देखिए, पहले सबसे पहले तो एक्यूज़ किया जाता है, यानी कि आप आरोप लगाते हैं। अगर कोर्ट उस आरोप को सही पाती है तो वो कोर्ट जो है उसको कन्विक्ट करती है, यानी कि दोष सिद्धि हो जाती है। अगर कोर्ट पाती है कि वो आरोप सही नहीं है तो उसको एक्विट कर देती है, मतलब बरी कर देती है, उसको रिहा कर देती है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर जो है आपका कन्विक्शन जो है ये किसके द्वारा किया गया? ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट मतलब निचली अदालत के द्वारा, ठीक है, ये कन्विक्ट किया गया था इन लोगों को, ठीक है ना, जिसमें प्रोफेसर साईं बाबा जो है एंड 4 अदर्स, और 4 अन्य जो हैं उनको सजा दी गई थी, बीइंग सेंटेंस टू लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। एंड अनदर, और अन्य लोगों को जो है ना 10 साल की सजा दी गई थी अंडर प्रोविजंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। यानी कि ये जो है अनलॉफुल
अनलॉफुल मतलब कि गैर कानूनी, एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधि, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, और एक्ट का मतलब अधिनियम। तो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको यूएपीए कहते हैं, ठीक है, उस प्रावधान के तहत इनको मतलब कि अन्य लोगों को 10 साल और प्रोफेसर साईं बाबा और 4 अन्यों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ये सजा किसके द्वारा दी गई थी? ट्रायल कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। इस सजा को जो है, इस कन्विक्शन को जो है, ये क्या किया गया था, ये कन्विक्शन आपका, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसको जो ना सेट असाइड कर दिया गया, इसे दरकिनार कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। नॉट ऑन मेरिट्स, मतलब मेरिट्स पर नहीं, मतलब इस केस के गुण अवगुण के आधार पर नहीं, बल्कि ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, केवल तकनीकी आधार पर इसे सेट असाइड कर दिया, यानी कि दरकिनार कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। एंड द स्टेट में फील एग्रीव्ड, और शायद जो स्टेट हैं यानी कि राज्य जो हैं, इसके लिए बड़ा असंतुष्ट, या फिर कह सकते हैं उनको व्यथा हुई होगी, या उनको तकलीफ हुई होगी, एग्रीव्ड। हाउएवर, फिर भी द अपेक्स कोर्ट could have been more restrained while entertaining an appeal against the order। फिर भी क्या होना था, ये जो ऑर्डर दिया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, उसके खिलाफ जो अपील की सुनवाई, या अपील को अपील पर विचार करते हुए अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है ना, वो और भी ज़्यादा संयमित हो सकती थी, मतलब कि अपने आप को संयम दिखा सकती थी। अपेक्स कोर्ट मतलब कुड हैव बीन मोर रिस्ट्रेंड, उनको जो है संयमित होना चाहिए था, या हो सकती थी, वाइल इंटरटेनिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, यानी कि इस फैसले पर जब अपील किया गया, तो उसको सुनवाई के लिए या उस पर विचार करते हुए, इंटरटेन का मतलब यहाँ पर विचार करना, या उस सुनवाई को सुनवाई करते हुए, ठीक है ना, अपेक्स कोर्ट को और ज़्यादा संयमित होने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द कोर्ट शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिल इन फुलफिलिंग द महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स विश टू हैव एन इमीडिएट हियरिंग, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसने जो है अप्रत्याशित उत्साह दिखाया, किस चीज को लेकर, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो विश था, इच्छा थी कि टू हैव एन इमीडिएट हियरिंग, यानी कि जल्द से जल्द या तत्काल इस पर सुनवाई हो, तो उस विश को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिल कोर्ट ने दिखलाया, ठीक है, मतलब अप्रत्याशित उत्साह दिखलाया। A special bench of justices, Mr. M.R. Shah and Bela Trivedi, was formed to hear the appeal on a Saturday, ठीक है ना, यानी कि एक विशेष पीठ न्यायमूर्ति M.R. शाह और बेला त्रिवेदी का गठन किया गया, was formed to hear the appeal on a Saturday, एक सैटरडे को, ठीक है ना, एक शनिवार को इस अपील पर सुनवाई के लिए जो है एक विशेष पीठ की गठन किया गया, जिसके में न्यायमूर्ति M.R. शाह थे और बेला त्रिवेदी, ठीक है। कंसीडर द सर्कमस्टांसेस, मतलब इन परिस्थितियों पर गौर करें, ठीक है ना, कंसीडर कीजिए इन सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों पर, ठीक है। द एक्यूज्ड हैव स्पेंट ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि जो अभियुक्त हैं उन्होंने वर्षों बिताए हैं जेल में, ठीक है। प्रोफेसर साईं बाबा इज डिजेबल, प्रोफेसर साईं बाबा जो हैं वो विकलांग हैं। एंड सून आफ्टर देयर डिस्चार्ज, और उनके बरी होने के तुरंत बाद, दे वर रिक्वायर्ड टू फाइल अ बॉन्ड अंडर अ प्रोसीजर, यानी कि एक प्रक्रिया के तहत उन्हें जो है एक बॉन्ड भरना होता, ठीक है ना, जिसमें जो है आवश्यकता होती इवन दोज, उन लोगों को भी जिनको बरी किया गया है, कि वो प्रस्तुत हों या अवेलेबल हों फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए, यानी कि आगे की कार्रवाई के लिए, इन केस यदि कोई अपील होता है इस केस के खिलाफ, इस केस में अगर कोई अपील होता है अगर, तो फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए वो अवेलेबल हों, ये जो एक्विटेड हैं, लेकिन जिसको बरी कर दिया गया, तो इसमें ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कि आप इस प्रोसीजर्स के लिए एक बॉन्ड भरें, ठीक है। इट इज़ डाउटफुल, ये संदिग्ध है, whether the court should have responded with such swiftness just to suspend a judgment that has given detailed reasons for discharging the accused। कहा जा रहा है ये बड़ा डाउटफुल है, ठीक है, क्या कि क्या वेदर, क्या
कोर्ट को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दबाजी दिखानी चाहिए थी जस्ट टू सस्पेंड अ जजमेंट, केवल एक जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए, रोक लगाने के लिए, इस फैसले को रोकने के लिए। दैट हैज़ गिवन डिटेल रीजंस, जिसमें जो है विस्तृत कारण दिए गए हैं, ठीक है, इस फैसले में फॉर डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड, मतलब कि अभियुक्तों को बरी करने के लिए डिटेल्ड रीजंस दिए गए हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, अपील्स अगेंस्ट एक्विटल्स यानी कि अभियुक्तों, जो एक्विटल्स यानी कि जो बरी हो जाते हैं, जिनको रिहाई दे दी जाती है, तो उनको, उनके खिलाफ जो अपील्स है ना, एक्विटल्स के खिलाफ अपील जो है, आर नॉट अनकॉमन, ये असामान्य नहीं है, ये यानी कि सामान्य है। आर नॉट अनकॉमन मतलब इट्स अ कॉमन फीचर, ठीक है। तो आफ्टर ऑल अपील्स अगेंस्ट एक्विटल्स, तो एक्विटल्स के खिलाफ अगर कोई अपील किया जाता है तो वो अनकॉमन नहीं है, बार बार देखा गया है इस चीज को। द जिस्ट मतलब सार ऑफ द हाई कोर्ट वर्डिक्ट, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट, जो फैसला आया था ना, उसका जो सार है वो क्या है, इज दैट इन द केस ऑफ 5 एक्यूज्ड, ये जो 5 एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं, उनके मामले में, उनमें से एक जो है, वन ऑफ देम डाइड इन प्रिजन, वो जेल में ही मर गए थे। द सैंक्शन, ये जो मंजूरी है ना, फॉर देयर प्रोसिक्यूशन अंडर यूएपीए, यानी कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो प्रोसिक्यूशन यानी कि मुकदमा उन पर जो चलना था, उसके लिए जो सैंक्शन किया गया था, मतलब मंजूरी जो था, वो इनवैलिड था, अमान्य था। क्यों? क्योंकि मटेरियल जो है वो पेश किया गया था बिफोर द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो मंजूरी देने वाले जो प्राधिकारी हैं उनके समक्ष पेश किया गया था। एंड सैंक्शन और मंजूरी जो है हासिल भी कर लिया गया था ऑन द सेम डे, उसी दिन हासिल भी कर लिया गया था। एंड दैट there was no summary of the analysis of the evidence made by an independent reviewer to assist the grant of sanction, और जो है कोई भी संक्षिप्त विवरण जो है नहीं था, अब या संलग्न नहीं था, ऑफ द एनालिसिस ऑफ द एविडेंस, जो साक्ष्य पेश किए गए थे उनका जो विश्लेषण, ठीक है, उसके विश्लेषण का कोई भी समरी नहीं था या नहीं पेश किया गया था, जो कि इंडिपेंडेंट रिव्यूअर यानी कि स्वतंत्र समीक्षक के द्वारा मतलब एनालिसिस किए गए थे, उसको भी मतलब कि कोई उस संलग्न नहीं था उसमें, जिससे कि आप ग्रांट सैंक्शन कर, मतलब कि सैंक्शन ग्रांट कर सकें, यानी कि मंजूरी को दे सकें आप, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रोफेसर साईं बाबा, अब देखिए प्रोफेसर साईं बाबा के मामले में क्या हुआ कि कॉग्निजेंस जो है यानी कि संज्ञान वॉज टेकन, वो ले लिया गया, एंड इवन अ विटनेस वॉज एग्जामिन, और यहाँ तक कि जो गवाह है उसकी गवाही भी ले ली गई, यानी कि उस पर उसका पूछताछ भी हो गया बिफोर द सैंक्शन, इससे मतलब कि सैंक्शन ऑर्डर अराइव्ड, यानी कि मंजूरी का जो आदेश है ना, वो पहुंचने से पहले या उसे लेने से पहले ही कॉग्निजेंस भी ले लिया गया और विटनेस यानी कि गवाह का गवाही भी ले ली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, रेंडरिंग द इंटायर प्रोसीडिंग्स वॉइड, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सारा प्रक्रिया जो है ये क्या हो गया, अमान्य हो गया, ठीक है ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, तो अमान्य हो गया। क्या हुआ, द गवर्नमेंट मे हैव एन आर्ग्यूबल केस, यानी कि सरकार के पास हो सकता है, उनके पास जो है ना एक आर्ग्यूबल केस हो, यानी कि जिस पर वो तर्क कर सके, जिस पर वो लॉजिक दे सके, गोइंग बाय सेक्शन 465 ऑफ द सीआरपीसी, यानी कि सीआरपीसी का जो 465 धारा 465 है उसको देखते हुए या उसके तहत, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास एक आर्ग्यूबल केस है, यानी कि वो अपना केस आर्ग्यू कर सकती है। कि क्या आर्ग्यू कर सकती है, दैट एनी एरर, कि किसी भी प्रकार की त्रुटि, ओमिशन, चूक, इरेगुलरिटी, अनियमितता इन द मैटर ऑफ सैंक्शन, ठीक है ना, मंजूरी के मामले में किसी भी प्रकार की त्रुटि, चूक या अनियमितता वुड नॉट विसिएट द ट्रायल, ये जो है सुनवाई को या मुकदमे को विसिएट नहीं करेगी, मतलब कि असर नहीं डालेगी
या गलत रूप से प्रभावित नहीं करेगी अनलेस देयर हैज बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस एज अ रिजल्ट। कब तक? जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो, यानी कि न्याय पर सीधे सीधे असर न हो इसके परिणाम स्वरूप, तब तक जो है ये ट्रायल को प्रभावित नहीं करेगी। एंड दैट इट इज अ क्वेरेबल डिफेक्ट, और ये भी तर्क है कि यह जो है एक क्यूरेबल डिफेक्ट है, मतलब ऐसा डिफेक्ट है, ऐसी खामी है, ऐसी त्रुटि है जिसको क्योर किया जा सके, जिसको ठीक किया जा सके। However, these issues have been elaborately dealt with by the High Court। हालांकि ये जो मामले हैं, ये जो मुद्दे हैं, उसको व्यापक रूप से ठीक है चर्चा की गई है या व्यापक रूप से उस पर विचार किए गए हैं इसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। द बेंच हैज़ कॉन्क्लूडेड, बेंच ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उसने निष्कर्ष दिया है कि दैट व्हेन डीलिंग विथ स्पेशल लॉज सच एज यूएपीए, यानी कि यूएपीए जैसे विशेष कानूनों पर चर्चा करते समय या उस पर विचार करते समय, ठीक है, एवरी सेफगार्ड, प्रत्येक जो बचाव है, ठीक है ना, प्रत्येक सेफगार्ड जो है, जो कि लेजिस्लेटर यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के द्वारा जो प्रदान की गई प्रत्येक जो सेफगार्ड है, हाउएवर स्मॉल, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, मस्ट बी जेलसली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर जो है उसको जो है यानी कि उस सेफगार्ड को निश्चित रूप से या जरूर जो है तत्परता के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। 1976 जजमेंट, एक वर्ष 1976 का जो एक फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है या पावर देता है, शक्ति देता है कि वो जो है एक्विटल ऑर्डर यानी कि बरी के जो आदेश हैं उसको, उस पर वो रोक लगा सकती है, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन अगर सिद्धांत के रूप में देखें, अगर सिद्धांत के तौर पर देखें, द बेनिफिट ऑफ एक्विटल और डिस्चार्ज यानी कि रिहाई या बरी का जो लाभ है मस्ट नॉट बी इंटरडिक्टेड, इसको रोका नहीं जाना चाहिए बाय एन एपेलेट कोर्ट, एक अपीलीय अदालत के द्वारा, विदाउट अ फुल हियरिंग, बिना पूरी सुनवाई के। दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, आपकी राय का हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।